हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप घर पर कुशल मंगल होंगे व अपना जो पढ़ाई का कार्य है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। 9th क्लास में बेटा हम 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर की। आज हम जो 3rd एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हमने एक तो प्रीमेय संख्या की थी, यानी रैशनल नंबर, और दूसरी अप्रीमेय संख्या की थी हमने, यानी इरैशनल नंबर। हाँ जी, तो हम आज जो टॉपिक कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशंस, रियल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार। तो अब दशमलव प्रसार हम वास्तविक संख्याओं का निकालेंगे। तो वास्तविक संख्या हमें पता है तो प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। तो प्रीमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा? एक तो होगा टर्मिनेटिंग यानी शांतावर्ती का हमारा दशमलव प्रसार। जैसे हमें दे रखा है 4/5, 4 को हम 5 से भाग दें, 4/5 एक प्रीमेय संख्या है, तो रिजल्ट जो आएगा वो 0.8 आएगा। आपको पता है 5 से भाग देंगे, पहले जाएगा नहीं, पॉइंट लेंगे, 0 आ जाएगा, 5 8 40। तो ये जो दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो शांतावर्ती का है यानी टर्मिनेटिंग है, यानी शांतावर्ती का। यदि मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूं, जैसे हम संख्या ले लेते हैं 1/3, ये एक प्रीमेय संख्या है। 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, जाएगा नहीं क्योंकि छोटी टर्म है, तो 0 पॉइंट लेंगे, पॉइंट के नाम का 0, 3 पे जाएगा, कितना आएगा बेटा 9, फिर 1 बच गया, पॉइंट के नाम का 0, फिर किस पे जाएगा 3 पे, 9 1, फिर पॉइंट के नाम का 0, फिर 3 पे। अब जो बार बार संख्या रिपीट हो रही है, हम करते जा रहे हैं, आगे डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा तो 9 आएगा यानी 1 आगे चलता रहेगा। मेरा कहना तात्पर्य है 0.333333 आगे चलता जाएगा, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 के ऊपर बार। इसका मतलब है बार ऊपर बार जो लिया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है 3 वो बार बार रिपीट होगी। इसको बोलते हैं हम अनवसानी आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हाँ जी, अनवसानी आवर्ती का मतलब ये जो संख्या है वो होती तो प्रीमेय है, प्रीमेय के रूप में लिख सकते हैं। ये संख्या कौन सी है? प्रीमेय। हाँ जी, और इनका जो दशमलव प्रसार है वो किस आवर्ती का है? अशांत आवर्ती का, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। लिख तो हम किस में सकते हैं? प्रीमेय संख्या के रूप में, लेकिन जो दशमलव प्रसार है वो किस में है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत आवर्ती। हाँ जी, ये तो थी प्रीमेय संख्या, या तो इसमें टर्मिनेटिंग होगा प्रीमेय संख्याओं में। अब जो संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या तो वो क्या बेटा शांत है या अनवसानी आवर्ती का है, तो वो संख्याएं हम क्या कहेंगे? प्रीमेय संख्याएं होती है। या फिर प्रीमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग यानी शांत या फिर अनवसानी आवर्ती का होता है, आप ये कह सकते हो। दूसरा जो केस है हमारा अप्रीमेय संख्या। अब अप्रीमेय संख्या में देखिएगा, यहां हम क्या करेंगे? अब अप्रीमेय संख्या जैसे मैंने बताया था, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, इनका मान निकालेंगे हम, खत्म नहीं होगा, न ही संख्याएं रिपीट होंगी। जब वर्गमूल 2 का हम मान निकाल सकते हो आप, किस पे जाएगा? 1 पे, तो 1 आ गया बेटा, यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ पॉइंट लेंगे, पॉइंट के नाम की क्या आएगी? 00, 1 2 जा 2, किस पे जाएगा? 3 पे। हाँ जी, या 4 पे चला जाएगा बेटा, तो क्या आएगा? देखो 4 पे जाएगा 96 √। यदि आपको वर्गमूल निकालना आता है तो ये तरीका बताया गया था, 1 का डबल, और फिर जो ये संख्याएं ये सेम आती हैं। कितना बच गया? 4। पॉइंट यानी
के नाम का यदि यहाँ पे देखें 00 आएगा। 28 किस पे जाएगा, देखो 1 पे ही जाएगा। इसका डबल लिया तो बेटा 2 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पे जाएगा। इस तरह ये चलता जाएगा और आपकी जो संख्याएं हैं बेटा वो रिपीट भी नहीं होंगी। तो इनका जो दशमलव प्रसार है वह शांतावर्ती का होता है, इनको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। अब जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का होता है, यानी इंग्लिश में इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, वो संख्याएं अप्रिमेय संख्या होती हैं। एक अप्रिमेय संख्याओं में एग्जाम्पल पाई का भी लिया जाता है बेटा, काफी रिसर्च हुई है पाई के ऊपर। पाई की जो नजदीक आसपास मान जो लेते हैं हम 22/7 के लेते हैं। पाई एक अप्रिमेय संख्या है। यदि हमसे कोई पूछे कि पाई प्रिमेय या अप्रिमेय, तो पाई एक अप्रिमेय संख्या है। जो एक्चुअल मान होता है वो 3.14 आगे चलता जाएगा आपका, और वो कभी ऐड नहीं होगा, न ही रिपीट होगा, इसलिए अप्रिमेय संख्या है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टर्म है पाई। लेकिन हम सन्निकट मतलब आसपास होता है, इसके आसपास लेते हैं, 22/7 के आसपास इसका रिजल्ट होता है, इसलिए हम पाई का मान जो एरिया निकालते हैं या वॉल्यूम निकालते हैं तब हम 22/7 लेते हैं। पाई अकेला एग्जाम में आता है तो आप बताओगे अप्रिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। यदि पाई इक्वल टू 22/7 आए, पाई इक्वल टू लेंगे तो भी क्या होगी, अप्रिमेय संख्या। लेकिन अलग से 22/7 आ गया, ओनली 22/7 आ गया, तो वो आपकी प्रिमेय संख्या होगी, क्योंकि p/q के रूप में होती है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये एग्जाम के लिए आप ध्यान करोगे, आगे के लिए भी। अब जो क्वेश्चन है हमसे, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछ रखे हैं बेटा, इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का होता है, कई बार ये संख्या ऐसे भी लेते हैं हम, ये अनवसानी अनावर्ती के एग्जाम्पल हैं, जैसे ये है या फिर ये है या फिर पाई है, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, अनवसानी अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो बेटा इस एक्सरसाइज में हम प्रिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार और अप्रिमेय संख्याओं का दशमलव जो प्रसार है, हम उसके बारे में क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, तो वो करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको, पाई की टर्म है, पाई एक अप्रिमेय संख्या होती है, और जो संख्याएं हमें पता है p/q के रूप में ना हो, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0, वो संख्याएं अप्रिमेय संख्या होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब उनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार, उसके ऊपर अब मैंने आपको बताया, ये केस आपका प्रिमेय संख्या बना, जिनका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का हो या फिर अनवसानी आवर्ती, जो मैंने बताया था बार बार रिपीट हो जो संख्याएं, उस रूप का हो, वो संख्याएं आपकी प्रिमेय संख्या होती हैं। अनवसानी आवर्ती, हाँ जी, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का हो, वो संख्याएं आपकी अप्रिमेय संख्या होती है। तो ये आपको करना है। अब देखिएगा इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो कैसे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेटा कि दशमलव के रूप में लिखने हैं और फिर बताना है कि किस तरह का दशमलव प्रसार जो संख्या है। तो सबसे पहले देखें, इसको हम लिख सकते हैं, 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के, अब 36 लिखा है 1 2 पॉइंट लग जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे यहां पर दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन इज इन वे ऑफ टर्मिनेटिंग, या फिर दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। हाँ जी, इससे अगला जो पार्ट है 1/11,
अब 1/11 का कैसे निकालोगे देखिएगा, 1 को आप 11 से डिवाइड करोगे, 0 पॉइंट अब भी नहीं जा रहा है, एक जीरो चढ़ जाएगा बेटा, 0 9 पे जाएगा, 99 आ गया, 1 फिर बचा, फिर क्या आएगा पॉइंट के नाम की 0 बेटा, फिर एक जीरो चढ़ेगी, 0 आ गई, अब फिर 9 पे जाएगा तो कितना आ गया 99, फिर दोबारा से 1 आ जाएगा, यानी बार बार दो संख्याएं रिपीट होंगी, ध्यान से देखो 0.09 का बार, यानी जो दशमलव प्रसार है नॉन टर्मिनेटिंग यानी अनवसानी आवर्ती का है, क्योंकि संख्या बार बार रिपीट हो रही है आपकी, तो आप बताओगे दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती का है या फिर डेसिमल एक्सपेंशन इन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वे, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड टर्म भी बोल देते हैं। थर्ड जो पार्ट है आपका वो क्या दिया है आपको 4 1/8, यानी इसको देखिएगा पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म तो सही बटा में है, 4 8 32 और 1 33 बटा में 8, 33 को 8 से डिवाइड करिए बेटा, जी 4 पे जाएगा, 32 आ गया, 1 बचा बेटा, पॉइंट लिया 0 आ गया, 1 पे जाएगा 8, फिर 2 बचा बेटा, पॉइंट के नाम की 0, 2 पे जाएगा 16, 4 बचा बेटा, पॉइंट के नाम की 0, किस पे जाएगा देखिएगा 5 पे, तो 40, और यहाँ कितना बच गया आपका 0। तो अब ये जो संख्या देखिए एंड हो गया इसका 5 पे, यानी इसका जो रिजल्ट है 4.125, न तो संख्या रिपीट हो रही है, तो ये जो दशमलव प्रसार है वो क्या है टर्मिनेटिंग वे में है, यानी दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। आपको यहाँ क्या लिखना है, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है, ये लिखना है आपने। अगला जो पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ देखिएगा 3 में 13, अब 3 को 13 से डिवाइड करेंगे बेटा, 0 पॉइंट आया क्योंकि छोटी रहेगी टर्म 3 जो 13 से, किस पे जाएगा 2 पे 26, कितना बचा देखिएगा 4, पॉइंट के नाम की 0, 3 पे जाएगा बेटा 39, फिर कितना बचा 1, पॉइंट के नाम की 0 नहीं जा रहा, फिर 0 लिया आपने 0 आ गया, किस पे जाएगा देखिएगा 13 7 जा 91, कितना बच गया 9, अब पॉइंट के नाम की 0, 13 6 पे 78 आ गया बेटा, कितना बचा देखो यहाँ से 12, यहाँ लिख रहा हूँ टर्म, पॉइंट के नाम की 0, अब किस पे जाएगा 13 से भाग दे रहे हैं हम, देखो 13 9 जा देखिए 117 बढ़ेगा, तो 9 पे गया तो कितना बचा बेटा 3, वापिस 3 आ गया, अब फिर दोबारा से रिपीट, पॉइंट के नाम की 0 आएगी, फिर दोबारा से रिपीट होगा, तो यही संख्या बार बार रिपीट होगी, तो आप कहोगे दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड टर्म। दशमलव प्रसार हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अनवसानी आवर्ती का है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हेयर डेसिमल एक्सपेंशन बी इन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटेड। हाँ जी, तो ये करना है बेटा आपने। अगला जो पार्ट है वो क्या दिया हुआ देखिएगा, अगले पार्ट में 2/11 दिया है, तो 2 को 11 से डिवाइड करोगे बेटा आप, किस पे जाएगा देखिएगा 0 पॉइंट, क्योंकि 11 से छोटी रहेगी टर्म, 1 पे जाएगा 11, 9 बचा, पॉइंट के नाम की 0, 8 पे जाएगा 88, 2 बचा बेटा, पॉइंट के नाम की फिर 0 आई, फिर देखिए किस पे जाएगा 1 पे, यानी 11 आया, 9, फिर पॉइंट के नाम की 0 आई 8 पे। अब देखिए संख्या बार बार रिपीट हो रही है, संख्या बार बार रिपीट हो, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.18 उसके ऊपर बार, तो दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती का है, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन इज इन द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड टर्म्स या फिर नॉन टर्मिनेटिंग
recurring terms in the way of non terminating recurring terms। अगला देखिएगा 3 to 9 बाई में 400 दिया बेटा। यदि हम 3 to 9 को डिवाइड करें किससे, 400 से, तो पहले तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लिया, पॉइंट के नाम की 0 आ गई, अब 8 पे जाएगा। हाँ जी, कितना बचा, 0 9, यहाँ 0 बच गया आगे। अब देखो किस पे जाएगा बेटा, पॉइंट के नाम की 0 आएगी, 2 पे जाएगा, यानी 800। कितना बचा देखिएगा, 0 0 1, पॉइंट के नाम की 0 आएगी, 2 पे जाएगा, देखिएगा कितना बचा, 0 0 2, पॉइंट के नाम की 0 आएगी, 5 पे जाएगा, यानी अब 5 पे कंप्लीट चला गया, तो आपका जो रिमाइंडर है 0 आ गया, यानी इसको हम लिखेंगे 0.8225। तो दशमलव प्रसार सामतावर्ती का है या डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म टर्मिनेटिंग फॉर्म, डेसिमल एक्सपेंशन इज इन द टर्मिनेटिंग फॉर्म, ये करोगे आप। अगला जो क्वेश्चन है उसमें 1/7 का जो रिजल्ट है 0.1428 और 57, उसके ऊपर बार दे रखे हैं बेटा। इसका मतलब है इसको हम 0.142857 फिर दोबारा से 142857, यानी बार बार यही रिपीट होगा। अब हमें रिजल्ट निकालना है 2/7 का। देखिएगा 2/7 को मैं 2 इंटू में 1/7 कर सकता हूं भाई। अब आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा इस टर्म को, यानी 0.2 से मल्टीप्लाई पीछे से होगा बेटा, 14 1 गया, 2 5 जा 10 11, यानी 1 गया, 16 और 1 17 1 गया, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2 और आगे डैश डैश। इसको हम लिख सकते हैं 0.285714 और उसके ऊपर बार, ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट दिया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है बस। 3/7 का मतलब है 3 इंटू में 1/7, यानी 3 इंटू में 1/7 का रिजल्ट क्या है, 142857, आगे रिपीट हो रहा है बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करो, डैश डैश छोड़ना है, 3 7 जा 21, 2 आपकी ऊपर चले गई टर्म, ऐसे लिख सकते हो, 3 5 जा 15 और 2 17, ऊपर 1 चलेगा, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 चलेगा, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1 चलेगा बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं गया था, यहाँ 1 गया, 3 3 जा 1 और 1 4 और 0 पॉइंट। अब ये संख्या बार बार रिपीट होगी तो उसको हम लिख देंगे 0.428571 और उसके ऊपर बार। इसी तरह 4/7 करोगे, यानी 4 इंटू में 1/7, 4 इंटू में जो 1/7 का रिजल्ट दिया 0.142857 डैश डैश, यानी इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 7 जा 28, 2 असल लग गए भाई, आगे चले गए, यानी टर्म 4 5 जा 20 और 2 22, 2 आगे चलेगा बेटा, 4 8 जा 32 और 2 34, 3 आगे चलेगा, 4 2 जा 8 और 3 11, 3 1 आगे चलेगा, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 आगे चलेगा, 4 1 जा 4 और 1 5 और ये आ गया आपका 0 पॉइंट आगे डैश डैश, यानी इसी संख्या को हम लिख देंगे 0.571428 और उसका बार। हाँ जी, तो बेटा इस तरह हमें आगे 5/7 भी निकालना है, यानी 5 इंटू में 1/7 आपको मल्टीप्लाई करके इसी वे में लिखना है, 6/7 भी निकालना है, यानी 6 इंटू में 1/7, जो भी रिजल्ट आए लास्ट में उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। तो इस 1/7 की जो वैल्यू दी थी उसकी हेल्प से हमें जो आगे की जो वैल्यूज हैं वो निकालनी है। अब अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखे, यानी जो टर्म संख्याएं दी हैं हमें P/Q के फॉर्म में उनको अप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 0.6 के ऊपर बार। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया तो आपको सारे जो क्वेश्चन है अच्छी तरह समझ में आएंगे बेटा। यदि एक संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.6666, इसका मतलब ये है माना या लेट, इंग्लिश मीडियम वाले लेट लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले माना, x = 0.6666
आगे चलता जाएगा। हम क्या करेंगे, यदि एक संख्या रिपीट हो रही है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे टर्म को। हाँ जी, देखिएगा दोनों तरफ टेकिंग मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड बाई 10, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, हाँ जी करिए 10x। अब एक पॉइंट देखिएगा आगे बढ़ेगा तो ये संख्या क्या बन जाएगी 6 पॉइंट, जैसे यहां दे रखे आपको 0.66 एक मिनट के लिए, यदि मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो इसका मतलब क्या देखिएगा बेटा, इसका मतलब है ये 66/100, ध्यान से देखना, गुणा में 10 से एक जीरो कट के भाई, यानी इसको मैं लिखूंगा 6.6। अब जो भी संख्या दे रखी है उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये पॉइंट एक प्लेस आगे चला जाएगा, यानी 6.6666 और आगे चलता जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमें इन दोनों संख्याओं को अलग अलग करना है। यदि मैं इस संख्या को बांटना चाहूं तो पॉइंट से आगे मुझे 0 चाहिए, क्योंकि मुझे इसका यूज करना है। इसका यूज कैसे करें, 10x बराबर है, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं 6 प्लस में 6 को हटा लिया यहाँ से और यहाँ क्या फिट कर दिया 0.666 और आगे चलता जाएगा। ध्यान से देखिएगा बेटा। अब यदि हम यहाँ से देखें गौर से, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 में ऐड करना है हमें 0 पॉइंट। अब 6 में जब ऐड करते हैं पॉइंट वाली टर्म तो आगे 0 0 लिख देते हैं, 0.6666 ऐड करेंगे तो वापिस वही रिजल्ट आ जाएगा जो आपका पहले था, देखिएगा। तो अब क्या करें, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से यदि इस संख्या का मान रख दें हम, कितना बेटा 6 प्लस में x, कितना बेटा 6 प्लस में x, समीकरण 1 से बाय यूजिंग इक्वेशन 1, आप ये कह सकते हो x इधर आएगा तो 9x = बच गया 6, यानी x का मान क्या आ गया आपका 9 में जाएगा उधर तो 6/9, और 6/9 आपको दिखाई दे रहा है एक प्रीमेय संख्या है, p/q के रूप में है, जहां पे q ≠ 0 है। तो हमें इस संख्या को प्रीमेय संख्या के रूप में लिखना था। ये जो फॉर्म दे रखी है आप देखिए ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दे रखी है, यानी अनवसानी आवर्ती दे रखी है, उसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं प्रीमेय संख्या के रूप में। शुरुआत में जब आपको बताया तब मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, एक शांतावर्ती का और एक अनवसानी आवर्ती का। तो ये फॉर्म हम p/q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से करोगे बेटा, कुछ नहीं किया, एक नंबर यदि रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ। हमने 6 को अलग निकाल दिया, बाकी जो टर्म बची वो इसी रूप में बची जिसको हमने x माना था, x इधर आया 9x बचा, 9 उधर डिवाइड में चला जाएगा और जो संख्या आपकी आई वो p/q की फॉर्म में आ गई। अगला जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ हमें दिया है यहाँ पे 0.47, सिर्फ 7 पे बार है, यानी अकेला 7 रिपीट हो रहा है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 0.477777 आगे चलता जाएगा। माना यानी लेट x बराबर 0.477777 चलता जाएगा। अब देखो बेटा, एक संख्या रिपीट हो रही है तो आपको 10 से गुणा करनी है। कैसे, दोनों तरफ टेकिंग मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड बाई 10, 10 से गुणा करने पर तो क्या आएगा बेटा, देखो 10x बराबर आ गया आपका, एक पॉइंट आगे चला जाएगा यानी 4.77777 आगे चलता जाएगा। अब देखिएगा मुझे यहाँ 0.4 जाना है, यहाँ क्या लेना है 0, ध्यान से देखो यहाँ क्या लेना है 4। अब यहाँ 0.4 कब आए, देखो ध्यान से, पहली बात तो मैं 4 अलग निकाल दूं पॉइंट, यहाँ 4 लेना है तो कितना निकालना पड़ेगा, देखो 4 लेना है तो 3 स्टेप अलग कर दो, 4 3 ऐड करें तो 7 हो जाता है, 3 स्टेप अलग कर दिए प्लस में, यहाँ 0 आ गया क्योंकि 4 को मैं यहाँ ले गया, देखो 4 की जगह क्या आ गया बेटा 0, 7 की में से मैं 3 निकाल लेगा तो बच कितना गया 4, कितना बच गया 4, आगे जो टर्म है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो 7 7 जो है आपका आ गया दोबारा से। अब देखो ध्यान से, 10x बराबर है, इसको 4.3 प्लस में
मैं इसको क्या नाम दूं पहली इक्वेशन से, देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, यानी इसको नाम दे सकते हैं x। आप लिखोगे समीकरण 1 से या बाई यूजिंग इक्वेशन 1। हाँ जी, x इधर आएगा तो कितना बचेगा बेटा 9x इज इक्वल टू 4.3। 9x इज इक्वल टू इसको लिख सकता हूं 43 बाई में 10, 1 एक पॉइंट बाद में ना तो बाई में 10 आ गया बेटा, और 9 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नहीं 43 बाई में क्या आ गया 90। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो जो मैंने आपको समझाया स्टेप कि हमें यहां सेम टर्म लानी है, 4 को हटा के क्या लाना है 0, तो 4 को निकाल दिया बाहर। पॉइंट 7 को हटा के क्या चाहिए मुझे 4, तो 3 को बाहर निकाल दिया। बाकी जो टर्म बची दोनों को ऐड करके देख सकते हो। 4.3 में हम 0.4777 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखो 77777 4 पॉइंट, वही संख्या आ गई जो हमने पहले ली थी। तो इस तरह से करोगे बेटा। एक संख्या रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, यदि 2 संख्या रिपीट हो रही है तो 100 से, 3 संख्याएं रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने, यानी 1000 से। तो अगला सम देखिएगा और थोड़ा समझ में आएगा आपके। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया देखिएगा, 0 पॉइंट हमें दे रखा है 0001 या 001 है, 001 है बेटा, और उसके ऊपर बार, यानी इसको मैं लिखूंगा 0.001 001 001 और आगे चलता जाएगा। हमने माना या फिर लेट लिखोगे आप, माना x बराबर है 0.001 001 001 और आगे चलता जाएगा। अब संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है देखो 3 बार, 3 बार रिपीट हो रही है तो दोनों तरफ आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 1000 से बेटा। 3 बार रिपीट हो रही है तो 1000 से गुणा करने पर, टेकिंग मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड बाय 1000। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बेटा 1000 x बराबर है 3 स्टेप, 10 से गुणा करते हैं तो 1 स्टेप आगे सरकता है, 1000 से 100 से करेंगे तो 2 स्टेप, और 1000 से करें तो 3 स्टेप, यानी 0 0 और 1 तक आ गया आपका। अब पॉइंट लगेगा यानी 001 001 और आगे चलता जाएगा। इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1.001 001 और आगे चलता जाएगा। मुझे इसमें और इसमें देखो अंतर, देखो 1 की जगह मुझे 0 चाहिए, यानी 1 को अलग निकाल दो, आगे तो सेम चाहिए ना। देखो तो 1 को आगे निकाल दिया, बाकी टर्म सेम थी तो हमने कोई चेंज नहीं किया। 1 की जगह क्या बना जाएगा 0, क्योंकि 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा वापिस। 0.001 001 और आगे चलता जाएगा। अब ध्यान से देखें बेटा, इक्वेशन 1 को समीकरण 1 मान सकते हैं हम, इसको x जो माना है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं x। इस संख्या को और इस संख्या को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 से, हाँ जी, और ये क्या आ गया 1000x, x इधर आएगा तो 99x आ गया बेटा, और इजिकल टू क्या आ गया आपका 1। हाँ जी, x इधर आ गया तो 1x कम हो गया, यानी घटाएंगे तो 999x आ गया, और x का जो मान आएगा वो इधर डिवाइड में जाएगा तो 1 बाई में 999 यानी 999। और ये जो फॉर्म है p बाई क्यू है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में हमें संख्या लेनी थी, क्योंकि संख्या जो मान के चले थे वो x के बराबर यही संख्या मान के चले थे। इसी संख्या को हमें प्रिम्य संख्या के रूप में यानी p बाई क्यू के रूप में लिखना था, जो हम लिख चुके हैं। अब एक एग्जांपल और उठा रहे हैं हम, इससे अलग काफी क्वेश्चन ले सकते हो आप, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 0.36 और उसके ऊपर बार, इस संख्या को हमें प्रिम्य संख्या के रूप में लिखना है। माना x बराबर है, इस संख्या को मैं 0.36363636 ऐसे लिख सकता हूं, तो ये आ गया भाई 0.3636, इसको यानी इस पूरी संख्या को हमने x मान लिया। लेट अस अज्यूम दैट x इज इक्वल टू दिस। कितनी बार रिपीट कर सकते हो बेटा आप। अब क्या करेंगे, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, 2 संख्या बार बार रिपीट हो रही तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, 100 से गुणा करने पर
करो भाई, क्या आया 100x। 2 स्टेप आगे जाएगा तो देखिएगा कि हाँ आ गए भाई हम 36.36363636 इस तरह। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए बेटा 0, क्योंकि मुझे ये वैल्यू पुट करनी है। 36 को मैं अलग निकाल दूं तो इसको जो 36 की जगह जो टर्म आएगी वो 0 और 36 को ऐड करूंगा तो 36 ही आ जाएगा। 36 आगे। अब ये जो टर्म है ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से इसको हम क्या नाम दे सकते हैं x, और यहां लिखोगे समीकरण 1 से या बाय यूजिंग इक्वेशन 1। हाँ जी, x इधर आएगा बेटा 99x बच गया इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 99 बाई में आ जाएगा 99। हाँ जी, और ये जो फॉर्म आपकी p बाई क्यू है वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह के काफी एग्जाम्पल आप उठा सकते हो जिनको सोल्व करके आपको ये पता चल जाएगा। यदि 4 बार टर्म रिपीट हो रही है तो आप उसको 10,000 यानी 10,000 से गुणा करोगे। 5 बार हो रही है तो 1 0 और बढ़ जाएगा, नहीं 1 लाख से। इस तरह क्वेश्चन अप्लाई करके देखोगे तो आपको ये बिल्कुल इजी लगेंगे बेटा। तो आशा करता हूँ आज जो आपको टॉपिक करवाया गया वो अच्छी तरह समझ में आया है। यदि आपको वीडियोस अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो आप पहले तो जो अपना YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, जो वीडियोस हैं वो शेयर करिए अपने साथ के जो बच्चे हैं कहीं भी, और अपने व्यूज दीजिए और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।